राजसभा में चारों ओर से प्रशंसा से घिरे हुए महाराज दशरथ विचार के दर्पण में अपने आप को देखते हैं कि लोग मेरी जैसी प्रशंसा कर रहे हैं, क्या मैं वैसा हूं? तो उन्हें क्या दिखा कि मुकुट खसक गया। इसका मतलब है कि उन्हें लगा कि अब ये सत्ता खसक रही है, समय रहते मुझे इसको राम को समर्पित कर देना चाहिए। और कुछ भी दिखा। क्या दिखा? श्रवण समीप भय स्थिति केसा, मन हो जरठ पन अस उपदेशा। कानों के पास कोई एक दो बाल सफेद हो गए। अरे सफेदी माने बुढ़ापा। अच्छा, पहले उम्र के हिसाब से बाल सफेद होते थे, आजकल तो रोगों से हो रहे हैं तो बात कुछ न्यारी है। लेकिन उम्र के अनुसार जब बाल पकते हैं तो सबसे पहले कान के पास के बाल ही सफेद होते हैं। क्यों? वो बाल कान में कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं, मेरे मित्र दशरथ, तुम तब भी बाल थे जब हम बाल थे और तुम भी बाल थे। हमारा जन्म एक साथ हुआ। अच्छा, हमारे बाल हमारे जन्म के साथ आए। तो वो बाल कान में कहते हैं, हम भी बाल थे और एक समय तुम भी बाल थे, अब तुम बुढ़द्ध हो चुके हो, हम अब भी बाल हैं, पर हमने अपना रंग बदल लिया। मेरे मित्र दशरथ, तुम भी अपना रंग ढंग बदल लो, काले कारनामे छोड़ दो और अब तो बढ़िया रास्ते पे आ जाओ। ये वो बाल कानों में कहते हैं। इसलिए कानों के पास ही पहले सफेद होते हैं कि अब संसार की काली माँ, काले धंधे छोड़ के क्या करो? बोले अब तो सफेदी में आ जाओ, माने अच्छे काम करने लग जाओ, बुरे काम छोड़ दो। ये बाल कहते हैं। श्रवण समीप भय स्थिति केसा, और मन हो जरठपन। वो जरठपन बुढ़ापा क्या कह रहा है कि अब अपने हृदय के राज सिंहासन पर किसी और को बिठा दो। किसको? बोले हृदय सिंहासन से काम को हटा दो, क्रोध को हटा दो, विषय भोगों को हटा दो और हृदय के राज सिंहासन पर श्री राम को बिठा दो। अब तो राम के चिंतन मनन में लग जाओ। अच्छा, हम लोग भी एक सिंहासन पर बैठे हैं। कौन से? किसी पद पर तो हैं। हमें एक रथ मिला हुआ है। दशरथ जी का दशरथ नाम है, जिसके पास 10 रथ हो अथवा जिसके रथ की गति 10 दिशाओं में होती हो। तो हमारे पास कौन से रथ हैं? ये 10 इंद्रियां ही 10 रथ हैं। यदि हमें रूप के नगर में जाना हो तो आंखों का रथ, यदि शब्द के संसार में जाना है तो कानों का रथ, सुगंध की जगत में जाना है तो नासिका का रथ, और स्पर्श की दुनिया में जाना है तो त्वचा का रथ, हाथों का रथ, स्वाद की दुनिया में जाना है तो रसना का रथ। ये 10 रथ ही तो हैं जो हमें संसार में भटकाते हैं। कभी स्वाद के लिए, कभी गंध के लिए, कभी रूप के लिए, कभी स्पर्श के लिए भागता रहा। अब सब छोड़, अब तो राम के लिए बढ़ और राम को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जा। ये इस कथा का रहस्य है। वरना भैया जीवन तो क्षण भंगुर है, जीवन तो चला ही जाएगा, सांसों का क्या भरोसा है। आहा।